अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम दोनों मियाँ बीवी बनाने वाले हैं भाई बच्चों के लिए स्पेशल डिश। बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बच्चे जो है ना वेजिटेबल्स खाते नहीं है, बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते। और जब भी हम लोग सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो ये सब्ज़ी जो है ना वो सारी हमें ही खाना पड़ती है, ऐसा ही है ना। बच्चों बिल्कुल का पेट ही भरा हुआ होता है उस दिन। उस बोलते दिन मम्मा बच्चे नहीं होते हैं। आज तो भूख ही नहीं लग रही, भूख खत्म हो जाती है वेजिटेबल्स देख के बच्चों की। तो आज हम ऐसी स्पेशल सब्ज़ी बनाएंगे ना, बच्चों की भूख ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और बहुत ज़बरदस्त आज मज़ा आने वाला है आज की रेसिपी में। तो हमारे साथ जो है रहेगा। ये हमने वेजिटेबल्स कट किए हैं, आप लोग भी देख लीजिए। चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स लिए ना वो हमने लिए, जैसे शिमला मिर्च अभी हम कटिंग कर रहे हैं, और बंद गोभी हमने लिए, हरी प्याज जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, गाजर हमने यहाँ पे ली है, और बेगम साहिबा ने छीली है जी मटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑयल लेंगे पैन के अंदर, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है। सबसे पहले मटर ऐड कर देने हैं इसमें, क्योंकि मटर जो है ना वो थोड़ी कुक होने देर में से, टाइम लेता है। हाँ, सबसे पहले हम मटर को गलाएंगे। और गाजर, ठीक है, इसमें हम गाजर गाजर भी भी शामिल ऐड कर कर देते दें। हैं। सिर्फ 1 से 1.5 गाजर ली है, और तकरीबन 200 ग्राम हमने यहाँ पे मटर शामिल किए हैं। हम इसको थोड़ा सा टेंडर करते हैं। इसको इतना कुक कर लें पानी ऐड करके कि बस ये गल जाए ज़रा से, थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है ताकि हम इसको टेंडर कर सकें। क्योंकि बाकी जो सब्जियां हैं वो बाद एक भाप में ही गल जाती हैं, तो इसलिए पहले हम इसको कुक कर लेते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि सब्ज़ी को ज़्यादा कुक करना भी नहीं चाहिए। इसके बाद जो हम सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे हमने उसको बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना। 10 मिनट के अंदर अंदर ये इतनी अच्छे से कुक हो गया है, और इसका कलर भी हमने ख़राब नहीं होने दिया। कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। 7 मिनट हमने इसको सिर्फ ढका था और ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। इसके बाद हम बंद गोभी ऐड कर देते हैं। क्यों, क्या ख्याल है बेगम साहिबा? और बाकी की सारी सब्जियां भी ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज, और इसके पत्ते भी हमने ऐड किए हैं। ठीक है जी, आप लोग सोचेंगे अभी तक हमने वही सारी सब्जियां ली हैं, तो हम आपको बताते हैं इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है जिसका इसका जायका दुबाला और बच्चों की मनपसंद ये डिश हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम इसमें शामिल करेंगे मैगी शामिल करेंगे, मैगी नूडल्स शामिल करेंगे। आप लोग ये देख लीजिए, इसको हमने ज़्यादा नहीं कुक करना, बस खाली बॉईल करना है इतना कि बिल्कुल ये मेल्ट ना हो। बाज़ लोग पूरी बहुत तरह भी ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। ठीक है, सिर्फ 7 मिनट या 6 मिनट हम इसको बॉईल करते हैं और ये परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसको वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। मैगी का ही मसाला है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं सब्जियों में। आप वेजिटेबल्स में डाल दीजिए। अभी तक हमने यहाँ पे कोई मसाला ऐड नहीं किया, ना कोई नमक, ना कुछ भी। जी, नमक भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तकरीबन हमने 5 से 6 पैकेट लिए मैगी के, ऐसे ही 5 से 6 पैकेट लिए हैं हमने, क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार हो जाएगा। तो और ये बच्चे इसको आप देखिएगा पूरा फिनिश कर लेंगे, बचने वाला नहीं है। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अभी देखिए हमने इसमें वो पैकेट जो हैं वो शामिल कर देने हैं मसाले वाले सारे। और अब हमने इन सब्जियों को भी ज़्यादा भूनना नहीं है। फ्लेम आप देखें मैंने बिल्कुल धीमा सा किया हुआ है, ताकि ये सब्जियों का जो जायका और ग़िज़ायत है ना वो बरकरार रहे। कलर भी ख़राब नहीं करना सब्जियों का, बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्की सी मैंने आंच रखी है और इधर हमने इसको भूनना है, और ताकि हमारी सब्जियों की जो ग़िज़ायत है वो भी बिल्कुल बरकरार रहे। अच्छा, मसाला इसमें बहुत कम लग रहा था। मैगी के जो मसाले साथ में आते हैं वो मैंने और शामिल किए हैं थोड़े से, ताकि थोड़ा और टेस्ट अच्छा आए। ये बहुत अच्छा जायका होता है, इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। आप चाहें अपने पास से भी इसमें मसाले शामिल कर सकते हैं, पर बिल्कुल बच्चों के लिए बनाना है तो इसमें हम क्या करते हैं, चिली सॉस और सॉरी जी वो भी ऐड कर देते हैं थोड़ा। चिली सॉस और सोया सॉस, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। फ़िलहाल ये हमने अभी तक मसाले के पैकेट शामिल किए हैं। मसाला पैकेट शामिल किया है। ये देखें, अभी तक हमारी सब्जियों का, वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ माशाल्लाह, और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आने लगी है यहाँ पे। ये अब हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस 1.5 टेबल स्पून, 1 और आधा टेबल स्पून तकरीबन जी, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें सोया सॉस भी शामिल करने वाले हैं। ये आ गया सोया सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून है।
इतना बहुत होगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा वेजिटेबल्स में ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, सोया सॉस और चिली सॉस का। सोया सॉस का तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है अगर आप 1 टीस्पून भी इसमें शामिल करते हैं। तो ये देखें वेजिटेबल्स यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह से। अब हमारी मैगी बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसको आराम से इसमें कन्वर्ट करते हैं। मैगी यहाँ पे शामिल करते हैं, इनको अच्छे से मिक्स भी करना है हमें, ठीक है। बिल्कुल बहुत आसान है ये डिश, आप बनाएं इंशाल्लाह। आप देखिएगा लास्ट में बहुत ज़बरदस्त इसका लुक और इतनी जायकेदार बनेगी तो मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। अक्सर जब भी हमें बच्चों को जी वेजिटेबल्स खिलानी हो, सब्जियां खिलानी होती हैं, तो हम लोग बिल्कुल इसी तरह से ट्राई करते हैं और बहुत मज़ेदार सी ये वेजिटेबल्स बनती है। अब हमने इसका सूप जो है ना वो भी शामिल कर दिया ताकि ये बहुत मज़ेदार और यमी सा जो सूप था हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया, इसी में शामिल कर दिया। और जी बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपकी ये वेजिटेबल्स अब बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको अब हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये खाना है, बच्चों को आप ज़रूर ट्राई करें। ये वाला इस तरह के अंदाज़ में मैगी बनाए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये बच्चों को। इस तरह देखें बच्चे सब्जियां भी इंशाल्लाह खा लेंगे। ये रेडी हो चुके हैं, आप इसकी लुक चेक कीजिए कितना मज़ेदार लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और ना देखिए इसमें चिकन हमें चाहिए ना गोश्त चाहिए, बस जी बहुत लजीज सी ये डिश बच्चों के लिए बेहतरीन जायके से। मैंने ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा, ताकि जायका उसमें और अच्छा आ जाए। और विटामिन से भरपूर वेजिटेबल्स ना हमारा रेडी हो चुका है, बहुत जायकेदार है, ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। जी बिल्कुल, आप लोग कमेंट्स किया करें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल, हमेशा रिप्लाई करते हैं। और आप देखें यहाँ पे ज़बरदस्त सी डिश रेडी हो चुकी है। फिर मिलते हैं बहुत सारी मज़ेदार सी वीडियोस के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। दुआओं की बहुत ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।